डकैत की ऐसी की तैसी इस बदमाश लुच्चे की ये चाहता था कि सिख कौम के ऊपर गोली चले और मैं उनकी लाशों पे बैठ के राजनीति करूं। इस बदमाश गुंडा देशद्रोही जिसके कारण, जिसके गंदी भड़काऊ बयानबाजी के कारण तिरंगे झंडे का अपमान हुआ। ये चाहता था डकैत, ये चाहता था कि 84 के दंगे के इतिहास को दोहराया जाए। ये डकैत, झूठा, एक नंबर का बदमाश, गुंडा, देशद्रोही, ये इसका नारा था कि तिरंगे झंडे का अपमान करना है। और वो जवान पुलिस की वर्दी में, दिल्ली के जवान, हाथ में बंदूक, पट में पिस्टल, पर गोली नहीं चला पाए। जिन्होंने तिरंगे झंडे का ही अपमान कर दिया और डकैत ने कह करके अपमान किया। अब डकैत कह रहा है, रोने लग गया, चूक कुत्ते की तरह रो रहा है, कुत्ते की तरह, आवाज कुत्ते की तरह आ रही है। और मैं आत्महत्या कर लूं? तुम गिरफ्तारी से डरते हो? तुमने लाल किला में तिरंगे झंडे का अगवाई करके अपमान किया है, फिर तुम्हें कौन माफ करेगा? तुम्हारी हर चीज माफ हो सकती है। डकैत, तुमने 100 गलतियां की, उसकी माफी हो सकती है, पर याद रखना, तुमने जो लाल किला में तिरंगे झंडे को पंजाब के नौजवानों को उकसा करके, गर्म भाषण दे करके, गोलियां चलाने की बात करके, गोलियां खाने की बात करके जो तूने उकसाया है, वो तुम्हें हिंदुस्तान की जनता, मातृभूमि, वंदे मातरम, खून से सजा हुआ शहीदों का वो तिरंगा झंडा तुम्हें कभी भी माफ नहीं कर सकता। खालिस्तान ना बना था, ना बनेगा, ना बनने देंगे। बनेगा तो पहले की तरह मेरे शरीर के बम्बों गोलियों से छाननी हुई शरीर से निकल के गंदी हनेरी की तरह निकल जाएगा। भारत एक है, एक रहेगा, और इसकी तरफ को आंख उठा के नहीं दे सकता। ये शर्मिंदे हैं और शर्मिंदा रहेंगे। जो तिरंगे झंडे का अपमान हुआ है, इसको हम कभी नहीं भूल पाएंगे। लोग हमें कभी भी माफ नहीं करेंगे। हर चीज पे लोगों ने माफ किया है। तिरंगे झंडे का लाल किला में अपमान किया है, ये पगड़ी पे बहुत बड़ा दाग लगा है। गुरु महाराज के आगे मैं रोज प्रेयर करूंगा, ये दाग कभी मिटा देना। वो दाग भी आपने मिटाया था, बड़ा खून खालिस्तानियों ने पंजाब में बहाया था, वो दाग भी आपने मिटाया था। हे मेरे गुरु महाराज, ये दाग जो इन्होंने बदमाशों ने, गुंडों ने, देशद्रोहियों ने गंदी राजनीति करते हुए जो दाग लगाया है, और पंजाब से बाहर बैठे सिख समाज के ऊपर, निहत्थे सिख समाज के ऊपर, बेसहारा, जो बिल्कुल मजलूमों की मदद करने वाले, गुरु महाराज का हमेशा गुणगान करने वाले, उनकी पाठ करने वाले, किसी बुरे कर्म में नहीं है, उनको जो एक, उनके ऊपर जो प्रश्न चिन्ह इनकी गलतियों से उठा है, वो हमारे से जरूर मिटा देना। नमस्कार, इस समय हमारे साथ मौजूद हैं MS बिट्टा जी, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। उनसे आज हम लाल किला पर जो काला इतिहास 26 जनवरी को हुआ दर्ज भारत के इतिहास में, उस पर वो क्या सोचते हैं और उनकी नज़रों में ये घटना किस तरीके से वो लेते हैं, उनकी राय जानते हैं। सर, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं दुनिया में बैठे हुए हर उस भारतीय जो दुनिया में बैठ करके भी अपने मातृभूमि के आगे सिर झुकाता है, उनको प्रेम करता है। चाहे उसमें हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, मैं उनसे क्षमा चाहता हूँ। कारण सबसे बड़ा ये था, यह खून से लथपथ सजाई हुई गुरु महाराज की पगड़ी, जिसको हम मौत का कफन कहते हैं, और इस पगड़ी ने, बड़े बड़े योद्धों ने इस पगड़ी पहन के जंगें लड़ी। अभी कल की बात है, गुरतेज सिंह, जिसने चाइना के बॉर्डर के अंदर बोले सोने हाल, सत श्री अकाल कह करके 25 के 30 चाइनीज को मार डाला और खुद शहीद हो गया। और उसकी जो डेड बॉडी थी, सच्चे बहादुर सिख की, गुरु महाराज के पवित्र सिख की, जिसने अमृत छका हुआ था, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों के खून के तिरंगे झंडे में लथपथ उनके परिवार के सामने, उनकी माँ, पिता, उनके सामने रखी गई थी। शर्मिंदा हूं। कहाँ शहादतें, कहाँ कुर्बानियां। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, उनके 4 साहिबजादे, 2 नियत चलवा दिए गए सरहंद के अंदर, 2 जंग में शहीद हुए। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म पटना साहिब, बिहार के अंदर। कर्म उनके पंजाब और हिमाचल की धरती में कर्म
और सिख कौम की स्थापना पंजाब में आनंदपुर साहब में की गई। और आखिर का वक्त ज्योति जोत समा गए, वो था नंदेड़ साहब जंगलों के अंदर, महाराष्ट्र के कोने के अंदर। ये हमारा सिख कौम का इतिहास। क्या गुरु महाराज पंजाब के थे? क्या पंजाब के लिए जंग लड़ी थी? क्या सिख कौम के लिए जंग लड़ी थी? जंग लड़ी थी तो हिंदुस्तान के लिए लड़ी थी। गुरु तेग बहादुर महाराज, चांदनी चौक गुरुद्वारा साहब, सामने लाल किला, उनका शीश उन्होंने मातृभूमि के लिए दिया, मजलूमों के लिए दिया। उनको क्या कहा जाता था? हिंद की चादर, ना कि पंजाब की चादर, हिंद की चादर, पूरे हिंदुस्तान की चादर। इन देशद्रोहियों ने, इन खालिस्तान